अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंटरमीडिएट के मज़ीद टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट तक हमने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस किया था। आज हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं। सबसे पहले अगर हम जो है वो अ, इसकी डेफिनेशन को अगर देखें तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि दूज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ विच आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती हों, उन प्रॉपर्टीज़ को, उन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं? उन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। यानी कि अगर देखेंगे प्रॉपर्टीज़ विच चेंज यूनिफॉर्मली विद द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से, हीट प्रोवाइड करने की वजह से अगर प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, यूनिफॉर्मली अगर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो प्रॉपर्टी हमारे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, तो उन सब प्रॉपर्टीज़ को हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसे कि हमारे पास साइज़ ऑफ बॉडीज़, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, अब इन सब चीज़ों पर जो डिपेंड करते हैं वो भी हमारे पास है। डेंसिटी, प्रेशर, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये वो चीज़ें हैं जो कि चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। सिंपली हम कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी कि इन पर जो है वो चेंज आता है जब हम चेंज इन टेम्परेचर करते हैं या जो वो हीट प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हमारे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ थी। अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के साथ हमारे पास आ जाता है थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास क्या है कि व्हेन अ सब्सटेंस एक्सपेंड्स ड्यू टू हीटिंग, दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन से मुराद मुराद हमारे पास स्प्रेड आउट, फैलना होता है किसी भी चीज़ का। तो अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और हीट प्रोवाइड करने की वजह से वो एक्सपेंड हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो एक्सपेंशन हो रही है वो एक्सपेंशन हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन हो। अब थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास क्यों होती है, सबसे पहले तो हम उसको पढ़ लेते हैं। देखेंगे ऑन हीटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, they push one another further away and the result in increase length, breadth and thickness of a substance. क्लियर? देखेंगे जब हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, तो सॉलिड्स के अंदर हमारे पास क्या होता है? सॉलिड्स के अंदर हमारे पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि सॉलिड के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पर जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और वाइब्रेशन की वजह से इनके बीच में गैप बहुत कम होता है, तो वो आपस में कोलाइड करना शुरू कर देते हैं। और इनके कॉलिजन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को फर्दर जो है वो दूर पुश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, उस सब्सटेंस की लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस में जो है वो चेंज आ रहा होता है। यानी कि लेंथ, ब्रेथ और विड्थ में जो है वो चेंज आ रहा होता है। समटाइम्स जो है वो हमारे पास ये सारी चीज़ें एक साथ भी होती हैं, समटाइम्स वो हम सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे भी। तो सिंपल इस वक्त हमें क्या याद रखना है कि एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो एटम और मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज होता है जब हम उसे क्या प्रोवाइड करते हैं, जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, और फिर वो एक दूसरे को फर्दर अवे जो है वो पुश करते हैं, जिसके रिजल्ट में लेंथ में भी चेंज आता है, ब्रेथ में भी, और उसकी विड्थ में भी चेंज आता है। अब थर्मल एक्सपेंशन को देखते हुए हमारे पास तीन एक्सपेंशन आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन आ जाता है। आपको बहुत गौर से मेरी ये जो है वो ये लेक्चर सुनना है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। जब हम लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो यानी कि जो एक्सपेंशन आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल एक्सपेंशन आ रहा है। उसके बाद दूसरा एक्सपेंशन है जिसे हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं, और वो एक्सपेंशन हमारे पास 2D होता है, यानी कि टू डायमेंशनल एक्सपेंशन होता है। क्लियर हो रही है बात? और तीसरा जो है वो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, जिसे हम वॉल्यूम एक्सपेंशन भी कहते हैं, और वो हमारे पास जो है वो 3 डायमेंशनल होता है। अब 1, 2 और 3 डायमेंशनल से मुराद क्या है? मुराद यह है कि यहाँ पर सिर्फ वन डायमेंशन यानी कि सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर वन डायमेंशनल चेंज आ रहा है, यानी कि या तो सिर्फ लेंथ में, या तो फिर सिर्फ विड्थ में, या तो सिर्फ हाइट में चेंज आएगा।
लेकिन ये चेंज बहुत मामूली से होते हैं, जो है वो हमें हमारे पास इतने ज़्यादा जो है वो नोटिसेबल चेंज नहीं होते। दूसरा हमारे पास जो है वो एरिया एक्सपेंशन होता है। तीसरा जो है वो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। वो एरिया से हमें क्लियर हो गया कि सिर्फ लेंथ और ब्रेथ में चेंज आएगा। सिमिलर वे में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में हमें पता है कि वॉल्यूम में 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन आएगा, तो हम उसे कहेंगे कि ये 3D एक्सपेंशन। हो सके यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। मज़ीद अभी वन बाय वन हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं और इनके कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद क्लियर करते हैं। देखेंगे हमारे पास आ जाता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है हमारे पास? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जैसा कि हमने पढ़ा कि ये वन डायमेंशनल एक्सपेंशन है। ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन और एक्सपेंशन इन लेंथ ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सिर्फ और सिर्फ लेंथ में एक्सपेंशन आए हीट करने की वजह से, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब जैसे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कंसीडर अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ L1 एट द सर्टेन टेम्परेचर T1 लेट्स इट्स लेंथ ऑन हीटिंग टू अ टेम्परेचर T2 बिकम्स L2। हमने एक रॉड ले लिया जिसकी इनिशियल लेंथ क्या थी हमारे पास L1 और इनिशियल टेम्परेचर क्या था उसका T1। क्लियर? अब जैसे ही हमने इसको हीट किया तो हीट देने की वजह से क्या हो गया कि इसके लेंथ में चेंज हो गया। आप देखेंगे यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो है वो हमारे पास चेंज इन लेंथ आ गया। जबकि जो है वो अगर इनिशियल से फाइनल तक देखें तो यहाँ पर एक न्यू लेंथ मिल रही है जिसे हम L2 कह रहे हैं। और फिर इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा उसे भी हम क्या कहेंगे T2 कहेंगे। क्लियर? और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टेम्परेचर होगा उसे हम कहेंगे कि यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर आया। तो अब इससे जो है वो मैथमेटिकली हम किस तरीके से लिख रहे हैं? मैथमेटिकली हमने इसको लिखा है कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर हम एक ऐसी दूसरी रॉड ले लेते हैं, ठीक है ना, इसकी लेंथ कम है, यहाँ पर हम देखेंगे एक और दूसरी लेंथ रॉड ले ली हमने, तो अब जो है वो इसमें कितना एक्सपेंशन आएगा वो डिपेंड करता है कि इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है। अब देखेंगे इसकी ओरिजिनल लेंथ थोड़ी है तो इसमें एक्सपेंशन भी जो है वो थोड़ा सा आएगा, और जो रॉड हमने पहले ली हुई थी उसकी ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा थी तो जो है वो उसमें चेंज इन लेंथ भी जो है वो ज़्यादा है। तो चेंज इन लेंथ किस पर डिपेंड करती है? चेंज इन लेंथ डायरेक्टली डिपेंड करती है उसकी ओरिजिनल लेंथ पर, जो कि हमारे पास L1 है। आप चाहें तो इसको L0 करके भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। फिर हमारे पास है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। एक तो था ओरिजिनल लेंथ, दूसरा डिपेंड कर रहा था जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे वैसे वैसे चेंज इन टेम्परेचर आ रहा था, और जितना चेंज इन टेम्परेचर आ रहा था उतना चेंज इन लेंथ भी आ रहा था, जैसे कि हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर नोटिस भी किया। तो चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, जिसे हमने इक्वेशन चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब अगर हम इसे कंबाइन करें इक्वेशन 1 एंड 2 को तो हमें क्या मिलेगा? देखेंगे चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स चेंज इन टेम्परेचर। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। नाउ जब हमें पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम जो है वो इज इक्वल टू और कांस्टेंट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है तो अगर जो है वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हों तो डिफरेंट मटेरियल्स को एक्सपेंड होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? डिफरेंट टेम्परेचर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कांस्टेंट तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर जो है वो कोफिशिएंट यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाकर इज इक्वल टू दिया है और कांस्टेंट की जगह पर अल्फा का यूज़ किया है। और अल्फा क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को भी हम मज़ीद पढ़ते हैं। देखेंगे अब अगर मुझे कोफिशिएंट मालूम करना हो किसी भी सब्सटेंस का, तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो एल ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे और वहाँ वो डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या निकलेगा हमारे पास? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो इस थ्रू हम जो है वो कोफिशिएंट भी हम मालूम कर सकते हैं।
वैसे हमारी बुक में जो सिंटैक्स बुक है उसमें कोफिशिएंट्स के वैल्यूज़ भी हमें गिवन है, आगे आपको मैं वो शो भी करवाता हूँ। अब देखेंगे यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब इसका यूनिट क्या आएगा, तो देखेंगे लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर। अगेन लेंथ का यूनिट हमारे पास अपॉन में भी क्या आएगा, मीटर। और टेम्परेचर हम कोई भी ले सकते हैं, अदर इट सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो मीटर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1 अपॉन, अगर हम सेंटीग्रेड ले रहे हैं तो 1 अपॉन सेंटीग्रेड बचेगा, जिसको हम सेंटीग्रेड इन्वर्स भी करके लिख सकते हैं, फ़ारेनहाइट इन्वर्स भी करके लिख सकते हैं, और केल्विन इन्वर्स भी। वो डिपेंड करता है कि हमने स्केल्स कौन से लिया। क्लियर हुई है बात। तो अब जो है वो इसी इक्वेशन नंबर 3 को हम यूं भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि चेन इन लेंथ हमारे पास किसके बराबर होता है, हमें पता है कि चेन हमारे पास बराबर होता है कि ग्रेटर से जो है वो लेजर के डिफरेंस को हम जो है वो चेंज करते हैं। तो ग्रेटर यहाँ पर हमारे पास L2 है और लेजर जो है वो हमारे पास L1 है। तो L2 को L1 से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि चेन इन लेंथ कितना है। चेन इन लेंथ की जगह पर हम यूं लिख सकते हैं कि L2 माइनस L1। बाकी जो है वो यहाँ पर कॉफिशिएंट सेम, ओरिजिनल लेंथ सेम, डेल्टा टी को भी हमने T2 माइनस T1 करके लिख दिया। क्लियर हो रही है बात। नाउ अब देखेंगे ये जो L1 है जिसे हम L0 भी कह रहे हैं, L1 को हम जो है वो L, इसको 4 मत समझिएगा, ये L1 है। L1 को हम L0 करके भी लिख सकते हैं, L करके भी लिख सकते हैं, तो आपको इसमें परेशान नहीं होना। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो L1 है यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ है यहाँ पर माइनस कर दिया है, अगर इज इक्वल टू के इस तरफ ड्राइव करवा जाए तो ये प्लस करेगा। तो L2 इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा L T2 माइनस T1। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो L1 है इसको मैं L करके भी लिख सकता हूँ, तो ये दोनों L आप जो है वो दोनों एक ही हैं, तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं। जब मैंने इस पूरी इक्वेशन में से L को कॉमन लिया तो यहाँ पर L की जगह पर तो 1 बचेगा क्योंकि L हमने कॉमन ले लिया, फिर प्लस यहाँ से भी L हमने कॉमन ले लिया, तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और चेंज इन टेम्परेचर। तो L2 का ये फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि इस हवाले से हम जो है वो L2 को भी मालूम कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें चेंज इन लेंथ मालूम करनी है तो जो है वो हमारे पास ये फार्मूला होगा, इक्वेशन जो 3 है। कोफिशिएंट मालूम करनी हो तो इस तरीके से मालूम होगा, और अगर न्यू लेंथ यानी कि L2 मालूम करना है तो हम इस फार्मूले के थ्रू मालूम करें। अब जो है वो L2 हमारे पास क्या है, फाइनल लेंथ है आफ्टर हीटिंग। L1 क्या है, ओरिजिनल लेंथ बिफोर हीटिंग। ये डेल्टा L क्या है हमारे पास, चेंज इन लेंथ। डेल्टा T हमारे पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखें यहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं, इस कोफिशिएंट पर क्या कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल लेंथ है वो भी 1 मीटर ले लेते हैं और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी 1 सेंटीग्रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन लेंथ के बराबर आ जाएगा। क्लियर, यानी कि हमारे पास कोफिशिएंट बता रहा है कि चेंज इन लेंथ कितना ज़्यादा है। क्लियर हो रही है बात। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो है वो हमारे पास ये कुछ बुक्स से हमने रीडिंग्स ली हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास एल्युमिनियम का क्या हो, हमारे पास एल्युमिनियम का 1 मीटर कोई रॉड ले लेते हैं हम, ठीक है, 1 मीटर रॉड, और उससे हम टेम्परेचर कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर हम जो है वो उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं 1 सेंटीग्रेड का। तो जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना आएगा, 2.4 इंटू 10⁵ यानी कि जो चेन इन लेंथ आएगा, क्योंकि कोफिशिएंट चेन इन लेंथ के बराबर है, तब जब 1 मीटर लेंथ हो और 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, तो कितना चेंज आएगा, 2.4 इंटू 10⁻⁵। आप देखेंगे माइनस में है तो कितना छोटा चेंज आएगा, माइनस में वैल्यू है तो इट मीन्स कि छोटा चेंज आ रहा है, लेकिन चेंज आएगा ज़रूर। इसी वजह से हमारे पास जो है वो रोड्स के बीच में गैप रखा जाता है, इसी वजह से हमारे पास जो है वो रेलवे स्टेशंस जो हैं उनकी पटरियों के बीच में जो है वो गैप रखा जाता है, ताकि जो है वो जब हीट उस पर प्रोवाइड होगी ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू सन, तो वो एक्सपेंड भी हों, तो इतना गैप हो कि वो टेढ़ी ना हो जाए, बल्कि वो एडजस्ट कर जाए अपने आप। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके का जो है वो कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर फिर मैंने बुक के कुछ तकरीबन 9 जो है वो
सब्सटेंसेस का आपको जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिखाया, जो कि किसके बराबर है, चेन इन लेंथ के बराबर। तो होप सो कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब कोफिशिएंट पर थोड़ा सा मजीद पढ़ लेते हैं। देखेंगे ये जो अल्फा है हमारे पास, ये डिफाइन करता है कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर सेंटीग्रेड और केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। ये जो हमने अल्फा को जो है वो डिफाइन किया कि चेंज इन लेंथ कितना आएगा जब पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ हो पर सेंटीग्रेड हो। वही जो हमने पीछे इसका फॉर्मूला ड्राइव किया, फिर इसका जो कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद हम इसकी ये डेफिनेशन ले आए। अब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिटरमाइंस द लेवल एक्सटेंट स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेंशन। अब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या डिटरमाइन करता है, लेवल को, एक्सटेंट को, स्टैंडर्ड को एक्सपेंशन के। जैसे मिसाल के तौर पर एक मेटल का पीस हो, एक प्लास्टिक का, और जो है वो एक वुड का, और तीनों को अगर हम सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो सेम टेम्परेचर पर क्या ये सेम एक्सपेंड होंगे? आप कहेंगे कि नहीं सर, तीनों जो है वो सेम एक्सपेंड नहीं होंगे। अब ये बात हमें बता कौन रहा है, ये बात हमें जो है वो कॉन्सेप्शनली कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बता रहे। जैसे कि आपने पीछे वो टेबल में भी देखा कि काफ़ी सब्सटेंसेस के जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफरेंट है। तो वो एक्सपेंशन के स्टैंडर्ड को बता रहा होता है कि किस में कितना जो है वो एक्सपेंशन आएगा। अब बॉडीज हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ अल्फा will expand more than those having smaller values of alpha on the increase of same temperature। अब जिसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, एक्सपेंशन भी उसमें ज़्यादा आएगा अगर हम उस पर सेम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा पॉइंट्स, आगे हमें ये जो है वो नेक्स्ट के टॉपिक्स में काफ़ी ज़्यादा काम भी आने वाले हैं। इट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल। अब ये जो वैल्यू है डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर। वही बात आ गई कि प्लास्टिक, वुड और मेटल जो है वो, अब तीनों का मटेरियल जो है वो, नेचर ऑफ मटेरियल जो है वो चेंज है, और अगर अब जो है वो इसकी वैल्यू अलग अलग जो है वो डिपेंड करेगी इन तीनों के नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो यहाँ तक हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन था। होप सो कि आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पर। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इन ऑल 3 डायमेंशंस ड्यू टू हीट। अब जो है वो एक्सपेंशन जो है वो 3 डायमेंशनली हो, यानी कि अगर चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है ड्यू टू हीट या ऑन हीटिंग चेंज इन वॉल्यूम, तो वो एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास कौन सा एक्सपेंशन है, वो एक्सपेंशन हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। जैसे कि आप देखेंगे इस क्यूब को जब हमने हीट प्रोवाइड किया जिसका वॉल्यूम V था, तो अब ये डॉटेड लाइंस शो कर रही हैं कि इसके वॉल्यूम में जो है वो क्या आ गया है, चेंज आ गया। अब ये जो चेंज इन वॉल्यूम आया है वो किसकी वजह से आया है, वो हीट की वजह से आया है। और अब ये जो एक्सपेंशन आया है, इस एक्सपेंशन को हम क्या कह रहे हैं, इस एक्सपेंशन को हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कह रहे हैं। अब देखेंगे पीछे अगर हमने ये जो रॉड ली थी, ऐसी जो रॉड हमने ली थी पीछे, अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि उसके चेंज में ही इतना, लेंथ में ही इतना चेंज आ रहा है, इतना कम चेंज आ रहा है। तो डायमीटर अगर हम इसका ले लें तो इसके डायमीटर में तो और भी कम चेंज आएगा। हो तो लीनियर एक्सपेंशन भी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही है, लेकिन उसके डायमीटर में ही इतना छोटा चेंज आएगा कि हमें लग ये रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें लीनियरली ही एक्सपेंशन आ रहा है। तो फिर हमने उसको जो है वो लीनियर एक्सपेंशन तक ही रख दिया। क्लियर? तो अब यहाँ पर हमारे पास, आप ये बात जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ये जो है वो सिर्फ वहाँ पर लीनियरली बात हो रही थी, अब यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक बात होगी। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम टू सेम आती रहेंगी। जैसे कि चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। अब यहाँ पर अगर हम छोटा सा क्यूब रख लेते हैं तो उसमें इतना बड़ा जो है वो चेंज आता, इतना बड़ा चेंज नहीं आता, उस ओरिजिनल लेंथ के हवाले से चेंज आता। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ओरिजिनल वॉल्यूम डायरेक्टली चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। अब एक्सपेंशन इज वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना हम टेम्परेचर देंगे उतना वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो
ये आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। वहां पर हमने जब इक्वल टू को हटाया था तो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया था जो कि अल्फा था, तो यहाँ पर हम कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन देंगे जो कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन देंगे जो कि हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा। क्लियर। अब जो है वो चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर है, ग्रेटर में से लेजर को माइनस कर दें, यानी कि V2 में से V1 को माइनस कर दें। तो अब इस इक्वेशन में ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू बीटा ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर। अब ये V1 यहाँ पर माइनस कर रहा है, इज इक्वल टू के साथ जाकर प्लस करेगा और फिर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो V2 इज इक्वल टू V1 प्लस बीटा डेल्टा T हो जाएगा। ये वही इक्वेशन है, बस पहले हमने क्या किया था, लीनियर एक्सपेंशन पढ़ रहे थे, अब हम उसको चेंज करके वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। सिमिलर वे में V2 हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग, V1 ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ बिफोर हीटिंग। चेंज इन वॉल्यूम जो है वो हमारे पास आ जाता है डेल्टा V, चेंज इन टेम्परेचर आ जाता है जिसको हम पढ़ते हैं डेल्टा T। अब अगर V वेयर B इज अ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन तो देखेंगे बीटा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय V ओरिजिनल टेम्परेचर। अब जो है वो अगर वॉल्यूम भी 1 मीटर हो, 1 मीटर क्यूब हो, वॉल्यूम भी हमारे पास 1 मीटर क्यूब हो और टेम्परेचर भी अगर हम उसको प्रोवाइड करें 1 सेंटीग्रेड, तो जो है वो हमारे पास बीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, बीटा जो है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। क्लियर। जिससे हमें ये पता चल रहा है कि बीटा इज डिफाइंड इज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर सेंटीग्रेड और केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। एज लाइक जैसे हमने लीनियर को पढ़ा था, सिमिलर वे में हमारे पास ये बीटा आ जाएगा। अब यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एज लाइक यहाँ पर भी देखें कि अगर हम मीटर क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मीटर क्यूब अपॉन में वॉल्यूम है तो वो भी मीटर क्यूब और फिर सेंटीग्रेड आ जाता है। क्या होगा कि मीटर क्यूब से कैंसिल, हमारे पास 1 सेंटीग्रेड बचेगा। अगर फ़ारेनहाइट स्केल लिया हुआ है तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट आ जाएगा, अगर केल्विन स्केल लिया हुआ है तो केल्विन, तो यानी कि ये इसकी यूनिट हो जाएंगे। तो होप सके आपको यहाँ तक जो है वो बात समझ में आ गई होगी। अब जो है वो हमारे पास बीटा डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी चेंजेस। अब बीटा हमारे पास क्या डिटरमाइन करता है कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो है वो कितना चेंज होगी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का भी वही काम है जो कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का था। वो सिर्फ 1 डायमेंशन के अंदर था, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल हो जाएगा। मोर द वैल्यू ऑफ बीटा मोर द चेंज इन वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा। अब जितना बीटा की जो है वो वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही जो है वो चेंज इन वॉल्यूम भी ज़्यादा आएगा, जितना बीटा की वैल्यू कम होगी उतना ही जो है वो चेंज इन वॉल्यूम भी कम होगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, अगर ऐसी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।